होते हैं और औरतें भी होती हैं। इंसानों में दो ही पहलू, मर्द और औरतें, यही तो है ना जी। क्या बोलो? मर्द और औरतें। मर्द आप लोग हो, औरतें वो। तो मर्दों में उनके मामू, खालू, चचा, ताऊ सारे लोग होते हैं, और औरतों में भी ऐसे ही रिश्तेदार। अब इस्लाम से पूछो, इस्लाम से, इस्लाम तू बता, तुम्हारे अगर किसी का नाम इस्लाम हो तो उससे नहीं पूछ रही हूं मैं जी। कहीं तुम उससे ही कहो हाँ भाई बोल इस्लाम। रात बताई थी। शरीयत मुस्तफा में देखो, जिस इस्लाम को तुम पा करके हासिल करके मुसलमान हुए, उससे ही पूछो ओ इस्लाम तू बता, मर्दों के माँ बाप भी हैं, बीबी भी है, बच्चे भी हैं, और चचा ताऊ खालू भी है, लेकिन मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? चचा का है, ताऊ का, मामू का, खालू का, या फूफी का, नाना का, नानी का, किसका है? इस्लाम बताता है मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का है। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक हक फरमाया। मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका बोलो? माँ बाप का। ईमानदारी से बताइयो, बीबी की ज्यादा सुन रहे हो या अम्मा की? अगर मर्दों पर, इन बच्चों को बड़ी हंसी आ रही है, तुम्हारी सबसे ज्यादा समझ में आ रही है, इन बच्चों पर, वो मर्दों पर सबसे ज्यादा किसका? माँ बाप का। 3 महीने नहीं होते बीबी को लेकर उड़ गया। जी। माँ जाए भाड़ चूल्हे में, बाप जाए कहीं भी। और ऐसे भी देखा जनाब, बड़े बड़े सीधे लगते हैं देखने में, बड़ा सीधा हमारा बेटा। बीबी अंदर कमरे में, अम्मा दहलान में बैठी है, लाया अड्डे पे से 1 किलो सेब काली पन्नी में लपेटे, यूं कर देखा अम्मा बैठी है, तो पेट पे यहां दबाए खूब जोर से, और टेढ़ा 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 सीधा बीबी के कमरे में जा रहे हैं। बोलो नहीं है क्या ऐसे लोग? बहुत हैं हजरत। तुम बताओ नाजिम साहब, नहीं क्या? जी हजरत। लग रहा तजर्बा इन्हें भी हो गया। नहीं है ना, तजर्बा सीख लो, तुम भी टेढ़े टेढ़े मत जाइयोगे, शेर तो बहुत कह रहे हो तुम भी। अम्मा भी चाहिए देख, और अम्मा सब समझ रही है, बड़ा सीधा जा रहे हैं, कुछ जानते नहीं, और दवाए पड़ा, आंत फाड़ेगा पता नहीं क्या, सीधा सीधा बीबी के कमरे में को। कोई माँ ऐसी हो सकती है जो अपने बच्चों के खाने से जले? नहीं। पूरी दुनिया खाने से जल सकती है, मगर माँ का एक ऐसा रिश्ता जो अपनी औलाद के खाने से कभी नहीं जल सकती। बेशक हक फरमाया। माँ तो वो है जो अपने मुंह का लुकमा दे देती है। तवज्जो है ना मेरी तरफ? सुन रहे हो? बात समझ में आ रही है? बेटा वो काले कपड़ों वालों, बैठ जाओ या हट जाओ? हट ही रहे हैं। हटी जाओ तो बेहतर है। तवज्जो है ना? माँ बाप, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का है। जी हजरत। अच्छा चलो औरतों से पूछो, इस्लाम से पूछो ना, औरतों पर सबसे ज्यादा हक किसका? औरतों के भी तो रिश्तेदार है, मेरी बहनें भी तो बैठी है। औरतों पर सबसे ज्यादा हक ना उसकी माँ का है, ना बाप का है, ना भाई का, ना चचा का, ना ताऊ का है। इस्लाम ये कहता है औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है। सबसे ज्यादा किसका बोलो? शौहर का। उसके शौहर का। मगर ऐसा है, हदीस में तो ये भी आया है कि बीबी को
शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम नहीं निकालना चाहिए। ये जितनी बैठी हैं सब इजाजत लेकर आई होंगी, बोलो। इजाजत तो ली जाती है, मगर वो ले या ना ले, मगर तुम जरूर लेके आए होगे, समझे? तुम जरूर कि कहा मैं आज नहीं आऊंगा। अम्मा चाहे बेचारी तड़पती रहे, अम्मा दरवाजे को देख रही है, मेरा बेटा आया अभी तक नहीं आया, खाना खाया नहीं। अम्मा को फोन नहीं करेगा, इटम्मा को पहले फोन करेगा। बीवियों पर सबसे ज्यादा उसके शौहर का। बीवी को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। तुम इजाजत की बात कर रहे हो, इजाजत ले रही हैं। बोल दूं एक जुमला, हंसोगे तो नहीं? जी बोल दो। इजाजत ले रही हैं। मैं अक्सर अपनी तकरीर में बोलता हूं, तुम गए धान लगाने और ये गई मोहल्ले में आग लगाने, ये इजाजत है। अगर पता चल जाए ना किसी की बेटी का अच्छा रिश्ता हुआ तो इसके पेट में आग लग जाती है, आग। अरे उसका अच्छा रिश्ता, अरे खाना, टेंशन में दुबली। तुझे क्या टेंशन है भाई? बस खाली जलन और हसद। ए बच्चों, खाली जलन और हसद। किसी की बच्ची का अच्छा रिश्ता हो जाए तो इसे खाना अच्छा नहीं लगता, पहुंचेगी उसी के घर जहां रिश्ता हुआ, निरी भोली बन के, सीधी बन के, जैसा कुछ नहीं जानती। जा रही है दांत कुरेदती हुई, निरी सीधी भोली बन के वहीं पे पहुंची। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? जैसे जैसे कुछ, और पूरी डिटेल लेके आइए, पूरी डिटेल, पूरी डिटेल। अगर कोई बात फैलवानी है अखबार में मत दो, किसी औरत को बता दो, 2 ही दिन में पूरे गांव में फैले हुए ले लियो। अब डिटेल लेके पूरी गई, मेरी सी, तुम्हारे कितने बच्चे? तो क्या इतने बच्चे, कितने बेटे कितनी बेटी, और सब पता ही से। भोली बन रही है, का 3 बेटे इतनी बेटी। अच्छा, बड़ा बेटा बेटी, बेटा बड़ा, उसका रिश्ता हो गया कहीं? हाँ, फुला जगह से रिश्ता हो गया। फुला जगह से? अच्छा, उसकी बेटी को दौरे पड़ते थे, वो ठीक हो गई है क्या? घर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोग हैं, रिश्ता कर लो। खाक कर लो, तूने पहले रेड़ मार दी तो। दौरे, एक तो वैसे ही भिखारी पैदा हो गए। अल्लाह ने सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, मगर फिर भी जहेज में 4 पहियों की मांग रहे हैं, नंगा कहीं का। जी हजरत, सही बात। एक तो बड़ी मुश्किल से बेटी का रिश्ता हुआ, और आज तो लड़की को देख ही कहां रहा। पहले ही बिचौलिया को सेट कर देता, कौन सी मिलेगी, कौन सी बुलेट मिलेगी या सादा में। एक तो कुबड़ा बुलेट मांग रहा था, कुबड़ा। अब कुबड़े, तुझे बुलेट की क्या जरूरत? तू कूला काहे पे रखेगा, तेरा तो कुबड़े गिरा हुआ। और जिसकी 10-20 बीघा अगर जमीन हो तो वो तो आसमान पे है साहब। यही बात है। छूटते ही लड़की कोई नहीं देख रहा, अब सब जहेज देख रहा है। मकान कैसा, बिल्डिंग कैसी है, जमीन कैसी है, लड़की वाला कैसा, क्या देगा क्या नहीं देगा। और अम्मा जाती थी ना औरतें पहले, उसकी डिटेल निकालती थी, इसकी माँ कहाँ की है, इसकी नानी कौन है, इसके चालो चलन क्या है, कौन से खानदान की, सारी डिटेल। और अम्मा अब तो मुंह फाड़ फाड़ के पता निकाल रही है, मुझे लंबी लंबी झुमकी मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। ये अम्मा लटकाए फिर रही है, आधी बालिश की झुमकी है, बस खत्म। अब चाहे कुछ भी हो, लेकिन